जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आरआर ब्लॉग पॉइंट ओ में। मैं अपने गांव से आप लोगों को जैसे पता है कि पीछे का जो भी पार्ट आपने गोरखपुर ट्रिप का देखा होगा, उसमें मैं अपने गांव गोरखपुर आया हुआ था। और अभी मैं लगभग 15 दिन के बाद दिवाली बिता के छठ पूजा बिताने के बाद मैं अपने घर से आज निकल रहा हूँ। और ये अभी गाड़ी में हम बैठ गए हैं सभी लोग। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो मैं आपको अपना गांव दिखाऊं, मेरा गांव कैसा है। अब मैं यहाँ से जैसे ही निकल रहा हूँ, ये गांव एक रहस्य है। इस गांव का इतना बड़ा रहस्य है कि समझ लीजिए कि किसका अभिशाप लगा है जो ये गांव अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे, इस उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, हमारे गांव के आजू बाजू में दो चार गांव भी जो हैं वो इससे ज़्यादा प्रगतिशील है। और यहाँ पे कोई भी योजनाएं और कोई भी सरकार की योजनाएं आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या होता है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये आरसीसी रोड बना हुआ है, इसके पहले कच्चा था फिर खड़ंजा था। अब ये आरसीसी रोड कुछ ही लोगों के घर के सामने तक बना है और उसके बाद के रास्ते सब बेकार हैं। और अंदर जो जिसका घर है, जैसे मैंने दूसरे के घर पे गाड़ी खड़ा किया था, मेरे घर तो गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसी राजनीति चलती है, प्रधान कोई भी हो जाए, लेकिन चलता एक ही दो लोगों को है। और इस गांव में वो लोग कुछ होने नहीं देते। अब यहाँ से देखिए, लगभग 100 मीटर आने के बाद आपको आरसीसी भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए खड़ंजा है, ये भी 10 साल पुराना है। और साइड में अब कोई आ जाए तो दो गाड़ी क्रॉस नहीं होगी, काट काट के खेत बना दिया गया है। और ऐसे ही कंडीशन है, आप पाँच पाँच के स्पीड से भी इस पे चल नहीं सकते हैं। आपकी गाड़ी आवाज करेगी, कूदेगी, शायद उछल के खेत में भी चला जाए, ऐसा रास्ता है। तो माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अगर जो आप लोग ये वीडियो पहुंचाएं दूर तक देखें लोग, तो इस गांव में, ये बास गांव तहसील में पड़ता है, ग्राम घोरसांव है, पोस्ट भी घोरसांव है। और यहाँ पे हमने हमारा जो घर है वहाँ पे रास्ते के लिए हमने बात किया तो रास्ता छोड़ा नहीं गया, जबरदस्ती घर को उसमें, मैं वो भी वीडियो ये डाल रहा हूँ जो आप देख रहे हैं साइड में, वो अभी चल रहा है, केस चल रहा है। पुलिस वालों ने उस समय चाहा होता तो वो रास्ता उसी समय हो गया होता। अभी दोनों पार्टियां केस लड़ रही हैं, दोनों लोग लड़ रहे हैं। और कोर्ट में भी एक एक्स्ट्रा केस हो गया, किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से नहीं, सरकार के जो पुलिस वाले हैं उनकी वजह से। वो लोग चाहते तो रास्ता 5 फुट छूटा है, 2 फुट और छोड़वा देते तो गाड़ी आने जाने का रास्ता होता, मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, अब ये रास्ता देखिए, इस पे इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं कि आप पूछिए मत। आप जहाँ तक जाएंगे गड्ढे ही गड्ढे आपको मिलेंगे। कभी कोई इस पे, अगर जो सही सफ़र नहीं कर सकता है, टाइम से कहीं पहुंचना है तो नहीं जा सकता, इतने गड्ढे हैं। और दूसरी जगहों पे तो यूपी में बहुत काम हुआ है, लेकिन क्या गांव में भी काम होगा? गांव के इलाके भी प्रगतिशील होंगे? अब यहाँ से 3 किलोमीटर तक हम जहाँ जाएंगे वहाँ तक तो रास्ता बहुत ही खराब है, इतना खराब है कि आप पूछिए मत। आप देख लीजिए, वीडियो में आपको दिख ही रहा होगा। ये हमारा गांव है, ये गांव की प्रगति है। गांव में रास्ता ना होने, ये जो साइड में आप अभी घर देखे लेफ्ट साइड में, गांव में रास्ता नहीं होने की वजह से ये लोग गांव छोड़ के, अपनी सस्ती वाली ज़मीन छोड़ के, खेत वाली महंगी जहाँ पे अनाज उगा के खा सकते हैं, उस ज़मीन पे आके, लाखों की ज़मीन पे लोग अपना घर बसाएं। आखिर रहेंगे कहाँ? गांव में जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गांव छोड़ दिया। और हमने खेत वाली ज़मीन को कीमती समझा, इसलिए हमने अपनी गांव वाली ज़मीन पे ही बनवाया। भले रास्ता नहीं मिला तो क्या हुआ, कभी न कभी तो मिलेगा। जब केस किए हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से तो रास्ता मिल ही जाएगा। तो
ये मेरा ब्लॉग था गांव का, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। जितना हो सके उतना इस वीडियो को हमारे आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। और हमारे सबसे पहली बात तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये भी दूसरे गांव का ही रोड है, तो जो हमारे गांव को जोड़ता है, इस पे भी बहुत सारे खड्डे और ये घर बना लिए, गाय भैंस सब रोड पे। अभी ये दो गाड़ी आ गई सामने से, अभी देखिए कितना मुश्किल होता है। जो कि ये रास्ता कम से कम 8-10 घर गांव को जोड़ता है, तो भी ये इतना पतला है। इसको बड़ा करना चाहिए। ये 10 गांव से जुड़ता है ये रास्ता। इसको कोई देखभाल नहीं है, लोग झाड़ लगा दिए हैं। ये सरकारी झाड़ नहीं है जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये सब लोगों ने लगाए हैं। ये ताड़ी का झाड़ है, ये ताड़ी ताड़ी निकालते, खजूर खजूर का झाड़ है, ताड़ी निकालते हैं, नशे वाली चीज़ें बेचते हैं। और वो लोगों का है, ये सब प्राइवेट है, कोई सरकारी नहीं है। और यहाँ ये साइड में आप देखेंगे तो जो भी जगह है वहाँ एक बाइक वाला आए तो नीचे भी नहीं उतर सकता, या आप भी अगर अपनी गाड़ी का एक व्हील नीचे उतारते हैं तो भी आपको रुकना पड़ेगा कि कहीं व्हील धंस न जाए, तो एक मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा उससे। इसलिए इस रोड पे सावधानी से चलना पड़ता है। यही है कि लोग, कुछ लोग जो समझदार हैं, देखिए ये रोड से कितना दूर इनका घर है, इधर भी कितना दूर है। तो जो लोग समझदार हैं वो दूर हट के बना रहे हैं, और जिसके अंदर समझदारी नहीं है वो रोड पे। अब आगे ये जैसे आप देखेंगे, ये जो गांव जैसा, ये घर जैसा आ रहा है रोड के साइड में, पहले इनके घर का मुख था दूसरी साइड, अभी इन्होंने रोड साइड कर दिया। अब ये अब बताइए, इनके घर कोई आएगा वो गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा? गाड़ी खड़ा करेगा फिर रास्ता जाम होगा, आने जाने वालों को दिक्कत होगी। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आप संभाल के ना निकालो तो आपकी गाड़ी नीचे टच हो जाएगी। और ये देखिए ये पिकअप वाला कहाँ खड़ा कर दिया। अब कोई निकाल ले, अगर नया कोई होगा तो वो तो निकाल ही नहीं पाएगा। तो इसको इस तरह से खड़ा नहीं करना चाहिए। गाड़ी अनलोड कर रहा है तो बात अलग है, थोड़ी देर कोई रुक सकता है, बिना मतलब का कोई काम नहीं है और साइड में खड़ा करके अंदर चला गया। तो ऐसे ऐसे लोग यूपी में ऐसे ऐसे लोग गंदगी फैलाते हैं। अब योगी जी कितना सुधार करेंगे? आदमी को तो नहीं समझाएंगे ना। जहाँ तक हो सकता है वो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग सांसद, जो विधायक हैं इस एरिया के हैं, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखाई देती है। उनको ये नहीं करना चाहिए। चुनाव आएगा तो पहुंच जाएंगे, उनको ये सारी चीज़ें देखने। ये रास्ते हैं, ये रास्ता कम से कम 2.5-2.5 फुट दोनों तरफ और चौड़ा होना चाहिए, ताकि दो गाड़ी आराम से आ जा सकें। और इन्होंने जो दीवार चलाया, वो दीवार कितना करीब, इनको भी दीवार, ये अगर जो कभी रोड ये चौड़ा होता तो इनको दीवार हटानी ही पड़ेगी। तो नुकसान किसका होगा? इनका ही होगा। सरकार हटाएगी तो इनको वो पैसा भी देना पड़ेगा, खुद हटवाएंगे तो भी हटाना इनको पैसा देना पड़ेगा। तो कभी भी घर बनाना चाहिए तो मेजर रोड से दो, लगभग कम से कम 20 फुट 30 फुट पीछे बनाना चाहिए, नहीं तो वही प्रॉब्लम होता है। बाद में आपका ही नुकसान होगा, तोड़ फोड़ मचाना पड़ेगा, पीछे लेना पड़ेगा, उसका पैसा कौन देगा? ये सारी दिक्कतें हैं। तो आपको देखिए, ये भी बहुत काफ़ी करीब है लेकिन फिर भी दूर है, 5-10 फुट तो है ये घर दूर। तो हम लोग जो है, हमारा गुजरात का ट्रिप शुरू हो गया है और हम निकल गए हैं। यहाँ से जाएंगे जानीपुर, वहाँ पे हमारे एक भाईबंध हैं, उनको लेंगे और उनको लेने के बाद तब हम निकलेंगे आगे। आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 गुजरात ट्रिप पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा वीडियो देखा, हमें सपोर्ट किया। और फिर
अभी वीडियो पूरा ख़त्म होने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रामेश्वर है और आप मेरे चैनल का नाम RR Blog.O है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नए वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो को देखें। और आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आप हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं अलग अलग जगह का वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तब तक ये वीडियो देखिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।